हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बताइए आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं रविंद्र बिस्ला। हाँ सर, हम जानते हैं आप रविंद्र बिस्ला हो और अकाउंट्स के टीचर हो। और ये क्या हुआ? अकाउंट्स के मास्टर जी को जीएसटी की दुनिया में भेज दिया गया है। ओ माय गॉड! तो जीएसटी देवता को प्रणाम। जो जीएसटी आया, हम जीएसटी को प्रणाम करते हैं। और ये मास्टर जी को अकाउंट्स की दुनिया से जीएसटी फेंक दिया गया है। तो अब हम मास्टर जी क्या करेंगे? हे जीएसटी देवता, हमारा मार्गदर्शन करें। हम आज अकाउंट्स करवाएं या जीएसटी पढ़ाएं? जीएसटी देवता बोल रहे हैं अकाउंट्स को आज करिए थोड़ी देर के लिए साइड में, और आप क्या करो, बच्चों को जीएसटी के मार्गदर्शन पर लेके चलो। ये जीएसटी देवता जैसे आपकी आज्ञा। तो हम जीएसटी देवता की बात मानेंगे, ठीक है? तो चलो आज अकाउंट्स को थोड़ी देर के लिए नहीं पढ़ते हैं और अब जीएसटी पढ़ने जाते हैं। यस सर, आप अलग ही दुनिया में आ गए। यस बेटा, हमें अकाउंट से जीएसटी में फेंक दिया गया है कि अकाउंट्स पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया, एक दो क्लास जीएसटी की भी ले लो। तो ठीक है, हम जीएसटी क्लास ले लेते हैं, ठीक है? ओके। तो चलो जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं। जीएसटी है क्या, कहां से आया, कैसे आया? सबसे पहली बात कि सर बता दीजिए ये क्लास किस किस बच्चे के लिए रेलिवेंट रहने वाली है। जिसको जीएसटी के बारे में जानना है उसके लिए, सब बच्चों के लिए जीएसटी क्लास है। किसी के लिए भी ऐसा नहीं मैं कह सकता कि इन बच्चों के लिए है, इन बच्चों के लिए नहीं। जिसको जीएसटी की नॉलेज चाहिए वो मेरी ये एक 2 से 3 क्लास जो भी लगने वाली है, वो पूरे पूरे जीएसटी का मैं आपको एक बताऊंगा कि जीएसटी क्या है, कैसे है। हालांकि 3 क्लास में पूरा जीएसटी तो नहीं करवा सकता, जीएसटी के मेरे अलग से लेक्चर लगते हैं, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे सकता हूं कि जीएसटी क्या है, कैसे है, मोटा मोटा नॉलेज मैं आप लोगों को इसके बारे में दे दूंगा। जी सर। ओके सर। तो सर ये किस किस के लिए क्लास है? 11th वालों के तो लिए है ही है। जिसको जीएसटी की नॉलेज लेनी है उसके लिए भी है, और जो अकाउंटेंट बनने वाले हैं वो भी ले लीजिए, ये आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है सर। आगे है जीएसटी की दुनिया में, और बता दीजिए सर जीएसटी क्या है, कैसे है, क्यों है। एक बार आप वर्बली में आपको बताता हूँ सारी चीजें, ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी क्यों आया? आप लोगों ने देखा कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है मूव कर रही है डिजिटलाइजेशन पर, मतलब ऑनलाइन थिंग्स पर मूव कर रही है। जैसे कि नोटबंदी हुई, ठीक है? नोटबंदी हुई तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए, बैंकिंग के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कीजिए। बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर ट्रांजैक्शन करते हो वो रिकॉर्ड बैंक के पास रहता है, आरबीआई के पास रहता है, मतलब गवर्नमेंट के पास वो सारा सारा रिकॉर्ड रहता है कि किस व्यक्ति के पास कितने पैसे हैं, वो कितने की ट्रांजैक्शन कर रहा है। ठीक है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सारा सारा रिकॉर्ड दे लिया कि किसके पास कितने का सर्कुलर चल रहा है। तो मतलब लोगों ने क्या किया, कैश ट्रांजैक्शन को बिल्कुल बंद कर दिया, घर पे पैसा रखना बंद कर दिया, बैंक में पैसा जमा करने लगे। ठीक है सर। उसके बाद बेटा जुलाई आया, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 बड़ी ही महत्वपूर्ण डेट है बेटा। 1 जुलाई 2017 ये वो पावन अवसर है जिस दिन जीएसटी यहां पर हमारे भारत की पावन धरती पर आए थे। इन्होंने कहा था कि हम जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को एप्लीकेबल कर दिया गया था कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर बोला गया था कि ये एप्लीकेबल होगा। सर इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बेटा उस समय जो जब जम्मू कश्मीर को तो स्पेशल राइट्स दिए गए थे। हालांकि आज तो जम्मू एंड कश्मीर क्या है, एक स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है? सर उसको तो स्टेट का दर्जा ही नहीं दिया गया, उसको तो यूनियन टेरिटरी बना के पूरा पूरा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सौंप दिया गया, मतलब इंडिया का पार्ट बना दिया गया। सर पहले भी इंडिया ही था। ओके बेटा, तो चलो हमने थोड़ा थोड़ा सीखा कि जीएसटी क्या है, कहां से आया। सर जीएसटी क्या है? सर जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है सर। ये टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, कैसे होता है, चलो हम करते हैं। आ जाओ। जय जय श्री राम। जी सर, आज हमें बड़ा ही अच्छा मौका मिला है, हम जीएसटी के बारे में जानने वाले हैं। यस बेटा यस। अचानक से हमें अगर जीएसटी की दुनिया में पधारने का मौका मिला तो हम जीएसटी जरूर करेंगे। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले ये गुड्स क्या होता है, ये सर्विस क्या होती है? सर्विस नहीं बेटा, एस एंड एस दोनों के पीछे एस है, मतलब गुड्स, सभी गुड्स सभी सर्विसेज, एक्सेप्ट जिनको बाहर फेंक रखा है नेगेटिव लिस्ट के द्वारा। टैक्स। अभी टैक्स क्या होता है, आराम से समझाता हूं। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी होता है बेटा। क्या होता है? कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी होता है जो किसी एक्ट या फिर लॉ के अंडर लिया जाता है। क्या होता है बेटा? टैक्स क्या होता है? एक कंपलसरी एक्सटोर्शन एक्सटोर्शन ऑफ मनी होता है बेटा। इसके अंदर मेड अंडर एनी एक्ट या लॉ। मतलब बेटा कंपलसरी का मतलब है देना ही देना है। ठीक है? कंपलसरी
वसूली, एक्सटोर्शन का मतलब होता है वसूली। क्या करती है गवर्नमेंट? ऐसे ही तो करती है गवर्नमेंट। क्या करती है? कंपलसरी एक्सटोर्शन करती है। वैसे अगर मैं आप लोगों को इनमें बताऊं, एक एग्जांपल लेता हूं सर, ये इसका मतलब अगर मैं समझूं तो इसका मतलब क्या होता है? कंपलसरी का मतलब देना ही देना है। एक्सटोर्शन मतलब छीनना, वसूली, छीनना ऑफ मनी, दैट इज पैसा। बेटा यहीं तक पढ़ते हैं। क्या आपने मूवी देख रखी है कोई सी मूवी? हाँ बेटा, अगर पुरानी मूवी देखोगे तो ऐसे होता है, मैं शाका बोल रहा हूं और मैंने तुम्हारी बेटी को कब्जे में ले रखा है, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो एक खोखा लेके आ जाओ। ये वो कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी नहीं था? हाँ कंपलसरी एक्सटोर्शन मनी है सर। अब देना पड़ेगा, हाँ देना पड़ेगा बेटी को छुड़वाने के लिए। दूसरा, वो चाकू लेके आते थे भाई, हे हे शाबा, इन सभी दुकानदारों से 100 रुपए लो रे, 100 रुपए ले लो। किस चीज के भाई साहब? वो पूछा, हाँ जी भाई जी किस चीज के? हफ्ता वसूली, हफ्ता वसूली। क्या सबको देने पड़ते थे? हाँ सबको देने पड़ते थे। क्या कोई बच सकता था? नहीं। तो वो भी तो कंपलसरी, सबको देने 100 रुपए। हाँ कंपलसरी है। एक्सटोर्शन, जो नहीं देगा उससे छीने जाएंगे। छीन भी रहे हैं, और क्या छीन रहे हैं सर? पैसा। फिर तो सर ये भी टैक्स हो गया? नहीं बेटा नहीं। अगली बात पढ़िए, अगली बात पढ़िए, यहीं पर तो मिठास है। यही तो कवि कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है कवि? इस बात पर गौर करें। मेड अंडर एनी एक्ट और लॉ प्लस टू सपोर्ट द गवर्नमेंट या पब्लिक। मतलब वो छीन रहे हो पैसा, वो किसी कानून में लिखा होना चाहिए, और कानून में लिखकर जो आप वो पैसा ले रहे हो पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही आपको यूज करना चाहिए। सर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ऐसे ही करती है ना, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है आप लोगों से। अभी भूल जाओ टैक्स क्या होता है, मैंने बताया टैक्स ले रही है। हाँ सर, टैक्स के रूप में पैसा ले रही है। जी सर, टैक्स के रूप में आपसे पैसा ले रही है, और उसको कहाँ यूज कर रही है? देखो, क्या गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है? हाँ सर, हमारे जो दादा दादी हैं या फिर माता पिता हैं उनको पेंशन मिलती है। हाँ। क्या रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर को पैसा देती है? हाँ। क्या हमारे जो भी फौजी भाई हैं उनको दे रही है? यस सर। क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रही है? रोड वगैरह बना रही है, रोड, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, पार्क वगैरह बना रही है। तो किसके लिए बना रही है? पब्लिक के लिए तो बना रही है। यस। कोई भी डिसेबल व्यक्ति है उसकी हेल्प की जाती है। मतलब क्या करती है? जो भी टैक्स के रूप में वो पैसा लेती है गवर्नमेंट, क्या लेती है? लेती है पैसा, वो हमें ही दे देती है। वो हमें ही, मतलब पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही यूज करती है। तो ये होती है बेटा टैक्स की डेफिनेशन। ठीक है, हालांकि आप लोगों को ये चीजें डेफिनेशन याद नहीं करनी है। अगर कोई क्या नाम है, ग्रेजुएशन वाला मास्टर वाला बच्चा देख रहा है तो उसके टैक्स की डेफिनेशन आ सकती है, लेकिन 11th वाले बच्चों डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं, मैं सीजीएसटी एसजीएसटी अभी आप समझो, मैं फिर बाद में बता दूंगा कि ये आपको करना है। अभी ज्ञान लो। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सर कैसी सर गाना आप है ना, कोई भी वो गलत बोल, कोई बात नहीं, फीलिंग समझो। सर फीलिंग समझ रहे हैं। ठीक है, तो एक कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है। तो मतलब सिंपल सी बात है सर, अगर मैं जीएसटी को बोलूं तो जीएसटी के तहत अगर आप लोग, गवर्नमेंट हमसे पैसा ले रही है, क्या ये टैक्स है? यस सर। क्या किसी कानून में लिखा हुआ है? यस सर। जीएसटी एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि क्या गवर्नमेंट पैसा ले सकती है। क्या सर उस पैसे का गवर्नमेंट पब्लिक बेनिफिट के लिए यूज करती है? यस, पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज करती है। ठीक है, बेनिफिट मेड अंडर एनी एक्ट टू सपोर्ट, मतलब बेनिफिट बेटा, सपोर्ट मतलब बेनिफिट, बेनिफिट किसी बेनिफिट के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए। ठीक है सर। सर गुड्स एंड सर्विस क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? चलो एक बार इनको भी हम देख लेते हैं। बेटा गुड्स का मतलब होता है जो चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। जो चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, मतलब सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब वो सारी की सारी संपत्तियां जो चालू हैं। सर चालू मतलब चलने वाले योग्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, दैट इज सर मूवेबल। जितनी भी मूवेबल होती हैं बेटा वो गुड्स होती हैं। और बेटा अदर देन गुड्स सारी चीजें सर्विस होती हैं। अदर देन गुड्स सारी चीजें सर्विस होती हैं। ठीक है, अदर देन गुड्स, अदर देन गुड्स। हालांकि मैं जीएसटी में काफी सारी चीजें बताता हूं कि मनी एंड सिक्योरिटी जीएसटी की गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आती, और ये नहीं होता वो नहीं होता। हम उस चीज पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरी क्लास ले रखी है जीएसटी की उनको पता है। यस सर, हमें पता मनी एंड सिक्योरिटी जीएसटी की दुनिया से बाहर है। तो अभी मैंने बताया गुड्स क्या होता है। सर गुड्स होता है मूवेबल थिंग्स, और क्या नाम, सर्विस होता है जो गुड्स नहीं है। ठीक है, वैसे जो मैं भी आपको दे रहा हूँ ये सर्विस ही है बेटा। ठीक है, हाँ सर सर्विस ही है। उसके बाद मैंने टैक्स बता दिया, टैक्स क्या होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना बेटा। मैंने कहा ये बिस्ला गारमेंट्स है, आराम से समझना, अच्छे से समझना। मैंने कहा ये बिस्ला गारमेंट्स है, बिस्ला गारमेंट्स है, अच्छे से समझना। जीएसटी पढ़ रहे हो और बता ना रहे आपने जितना पढ़ा क्या आपको हार्ड लगा? ये बच्चे कहते हैं टैक्स हार्ड है। कौन कहता है टैक्स हार्ड है?
टैक्स को टैक्स मान के पढ़ो ही मत, ठीक है, कहानी समझो, कहानी, ठीक है सर। सर कोई भी बिजनेस क्यों किया जाता है बेटा, कोई भी बिजनेस किया जाता है, हमारा मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है बताना एक बार, मेन मोटिव क्या होता है। जर्नल से बता रहा हूं मैं, जर्नल एंट्री से बता रहा हूं कि कोई भी धंधा खोला जाता है तो क्यों खोला जाता है। सर एक ही मकसद होता है, कौन सा मकसद होता है बताना तो जरा। सर प्रॉफिट कमाना। मैंने क्या कमाना है सर, प्रॉफिट कमाना है, आया ना जी सर, प्रॉफिट कमाना है। बेटा आपको प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कौन कौन से हथियारों का यूज करना पड़ेगा। सर हथियार नहीं, हम तो सेल परचेज करेंगे बेटा, ये सेल परचेज आपके हथियार ही है। यस सर, तो सेल और परचेज करेंगे सर, मतलब सर सस्ता खरीदेंगे महंगा बेचेंगे और जो भी खर्चे होंगे वो भी लेस कर देंगे, नॉर्मली हम सेल परचेज बोल देते हैं। हाँ सर सेल परचेज करेंगे, सेल परचेज करोगे फिर प्रॉफिट आएगा, ये सारे कर्मकांड आप करते हो। यस सर, अब मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं ऐसे बोल दूं, लिखने के लिए समय दे देंगे बाद में आपको, ऐसे बोल दूं। हाँ सर, मैंने कहा सेल किया, मैंने लेटर सपोज 1 लाख का, क्या किया बेटा मैंने 1 लाख का सेल किया। जी सर, मैंने कहा मैंने परचेज भी किया था, मैंने परचेज भी किया था, लेटर सपोज ये माल मैंने परचेज किया था 60,000 का। जी सर, मैंने कहा मेरे को प्रॉफिट हो गया और मेरा कोई खर्चा नहीं है, लेटर सपोज कोई खर्चा नहीं है, हालांकि कोई और खर्चे भी हो सकते हैं, मैंने कहा कि कोई खर्चा है ही नहीं मेरा, एज्यूम कर रहा हूँ बेटा कोई खर्चा नहीं है, 40,000 और हो तो उसको लेस कर देंगे, जब मेरे को सिंपलिसिटी के लिए मैंने ये किया है। तो बेटा आपको पता है गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है, आपने जितना भी, आपने अगर मैं इनके सबके सामने एक एक जीरो लगा दूं, हाँ सर एक एक जीरो लगा दूं, क्योंकि सर मजा नहीं आ रहा, 10 लाख लिखो, ठीक है 6 लाख लिखो और प्रॉफिट को थोड़ा 4 लाख तक बढ़ा दो सर, 4 लाख हो गया बेटा, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हाँ सर बड़ा बड़ा अमाउंट है। तो मैंने कहा गवर्नमेंट आपसे 2 प्रकार से टैक्स लेती है, गवर्नमेंट आपसे 2 प्रकार से टैक्स लेती है। सर कैसे, देखो बेटा, देखो मेरे भाई यहाँ तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। हाँ सर हमें पता है कि आपने जितना भी पैसा कमाया, ये तो आप सुनते आ रहे हो, हाँ आपके माता पिता भी टैक्स दे रहे होंगे। हाँ सर, हमने पता है 2.5 लाख से ज्यादा ऊपर जिसकी भी इनकम होती है ना उसको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कईयों ने तो ये सोच सुन रखा होगा कि आज के समय में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो आपको रिबेट मिल जाता है, तो आपको कोई टैक्स नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाती है ना बेटा, तो आपको 2.5 लाख तक की लिमिट लगती है, उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। ठीक है सर, ये बड़ी बात बता दी मैंने, जिसका समझ में आए वो थोड़ी, अदरवाइज इसको इग्नोर करो, ठीक है। हाँ सर इग्नोर कर देंगे, इग्नोर तो हम बड़ी अच्छी से करते हैं सर, ठीक है। मैंने कहा हम टैक्स 2 जगह में देते हैं बेटा, एक तो यहाँ 4 लाख पर टैक्स देते हैं, हाँ क्योंकि आपका प्रॉफिट हुआ बेटा, एक यहाँ सेल पर भी टैक्स देते हैं, यहाँ पर भी टैक्स देते हैं, 2 जगह हम टैक्स देते हैं बेटा। एक टैक्स देते हैं बेटा यहाँ पर, एक टैक्स देते हैं बेटा यहाँ पर, ये 2 प्रकार के टैक्स है। अब ये 2 टैक्स कौन कौन से होते हैं बताता हूँ बेटा। जो आप अपने मार्जिन पर पैसा अपने मार्जिन पर टैक्स देते हो बेटा गवर्नमेंट को, तो ये आपकी पॉकेट में से जाता है, तो ये आपकी पॉकेट में से जाता है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट टैक्स। अगर मैं आपकी भाषा में बोलूं तो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। वैसे इनकम टैक्स का कौन सा एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बेटा। डायरेक्ट टैक्स यहां पर मतलब जो भी व्यक्ति कमाता है अपने प्रॉफिट पर जो टैक्स पे करता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स का एक्ट कौन सा है, एक्ट 1961 के तहत गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है। लेकिन सर हमारा तो मुद्दा ये है ही नहीं, हाँ ये मुद्दा हमारा है नहीं, लेकिन मैंने बताया कि ये भी हमारा होता है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां कर रहे हैं, जब जब सेल परचेज होगी, श्री कृष्ण ने भी कहा था, जब जब धर्म पर क्या नाम, जब जब धर्म की मतलब धर्म का प्राज्य होगा तब तब हम आएंगे, ठीक है। मतलब जब जब पाप धरती पर बढ़ेगा तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण जी आएंगे। तो यही बोलता है जब जब सेल परचेज होगी तब तब जीएसटी आएगा, जब जब सेल परचेज होगी तब तब जीएसटी आएगा, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे सेल परचेज हो रही है तो यहाँ पे टैक्स लगेगा बेटा, टैक्स का क्या नाम है, जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपको यहां से मेरे ने एक कंक्लूजन निकालना है, क्या कंक्लूजन निकालना है, मतलब सर जीएसटी कब लगेगा, जब जब सेल या परचेज होगी बेटा। एक व्यक्ति सेल कर रहा है दूसरे के लिए परचेज होगी, ठीक है, तो सेल और परचेज साथ साथ ही चलता है, मतलब एक बंदा सेल कर रहा है उस पर टैक्स लगा रहा है, तो परचेज कर रहा है तो वही उस पर टैक्स लग के आएगा ना बिल पे। यस सर, मतलब जब जब सेल परचेज होगी तब तब टैक्स लगेगा, ठीक है। ओके सर, मतलब सिंपल सी बात, सेल किया तो टैक्स लगा, यस सर, सेल किया तो टैक्स लगा। ओके 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 ओके, जिसको जो लिखना है बेटा अब लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या आपको इतना छोटा दिख रहा है, सर थोड़ा सा बड़ा कर लो, थोड़ा सा बड़ा कर लो बेटा, जल्दी लिखना प्लीज, जल्दी लिखना, उसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ। मैं हट जाता हूँ बेटा, जल्दी करो। जल्दी करो बेटा।
मैं सेल फोन चार्ज लगा दूँ, हाँ सेल फोन चार्जिंग पर लगा दूँ, मैं भी काम करता है, आप काम करते हो तो हो गया सर, चलो बेटा हो गया तो हो गया। जी सर, जी सर हो गया है हमारा। ओके ओके, अब मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा। जीएसटी बेटा, वैसे जीएसटी सबसे पहले कहाँ आया था पता है? फ्रांस में आया था शायद 1954 में मे बी, ठीक है ये आप गूगल कर लेना 1950, ठीक है सर। जीएसटी इंडिया में कब आया? सबसे पहले फ्रांस में आया था, ये ध्यान रखना। तो ये किसी बेटा जनरल नॉलेज, ओनली जनरल नॉलेज, और इसका कुछ नहीं होना। कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आ जाता है क्वेश्चन कि सबसे पहले जीएसटी कहाँ पर आया? ये कहाँ पर आया? फ्रांस में। सर इंडिया में जीएसटी कब आया बेटा? यह 1 जुलाई 2017 को हुआ जी। क्या कहने को, ये कितनी प्यारी डेट पर आया है ना, 1 जुलाई 2017 को, है ना, कितनी प्यारी डेट है। यस सर, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में आ गया था, ठीक है। हाँ सर, सर इसको किसने अनाउंसमेंट किया था बेटा? हमारे जो भी क्या नाम है, जो भी अभी तो रिसेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इससे पहले कौन थे? अरुण जेटली जी, उन्होंने ये शुभ काम किया था जी सर। ओके सर, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओके सर, ओके ओके ओके, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओके सर, 1 जुलाई 2017 को ये आया था जीएसटी, इंडिया में आया था बेटा। जब भी ये जीएसटी इंडिया में आया था बेटा, इसके आने का रीजन क्या रहा? रीजन बताता हूं मैं क्यों आया जीएसटी, ऐसा क्या रहा कि रीजन सर ये क्यों आया? इससे पहले भी टैक्सेस थे, हाँ इससे पहले भी इंडिया में टैक्सेस थे, लगभग 17 तरह के, लगभग 17 तरह के टैक्सेस बेटा इसमें आ गया। मैंने कहा, ध्यान सुनो बेटा, मैंने कहा ये डायरेक्ट टैक्स होता है। कौन सा डायरेक्ट टैक्स होता है सर? इनकम टैक्स। जीएसटी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको दिख रहा है? शायद नहीं दिखेगा बेटा, ये लाइट कलर है, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। इसको बोलते हैं बेटा इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा बेटा, अभी बताएंगे बाबा आपको सारी बातें, ठीक है। हाँ सर कभी भी बताएंगे, हाँ कभी भी बताएंगे आपको, कभी भी बताएंगे, लेखक भी बताएंगे आपको, ठीक है, सब बताएंगे बेटा। तो जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 को भारत में आया था बेटा। इसका क्या नाम है? इसमें लगभग 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर दिया गया था सर। कितने? 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को। सर ये कौन से इनडायरेक्ट टैक्स थे? टैक्स थे जिसको इनमें, किसमें? जीएसटी में सब्ज्यूम्ड कर दिया गया, मतलब मिला दिया गया बेटा। मिक्सी ली, बड़ी सी मिक्सी ली, 17 टैक्सेस डाले और मिक्सी को घुमा दिया, उसका रायता बना दिया, और वो रायता, उस रायते को क्या नाम दे दिया? जीएसटी, ठीक है। ओके सर, 17 तरह के बेटा, सोच के देखो, मैं कई बार सोचता हूँ पहले 17 तरह के टैक्सेस थे। अगर मैं बोलूं तो मुझे पहले 17 तरह की किताबें पढ़नी पड़ती थी। अब जीएसटी आ गया है, एक किताब पढ़नी है, तो बताओ पहले वाले टैक्स अच्छे या अब वाले? सर अब वाले। मुझे खुद नहीं, मेरे खुद नहीं समझ में आते थे पहले वाले टैक्स, इतने सारे टैक्स थे, इतनी ज्यादा कंप्लायंस थी, और अब जीएसटी कंप्लायंस याद रखो। और दूसरी बात क्या होता है बेटा, जो ये 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इनमें सर क्या क्या चीजें आती थी? लाइक बेटा वेट आता था, सीएसटी आता था, ईटीसी, और भी काफी सारे टैक्सेस आते थे, लाइक एक्साइज आता था, ठीक है, स्टेट एक्साइज लगा लो या फिर सेंट्रल एक्साइज लगा लो, काफी सारे टैक्सेस और भी आते थे जिनको बंद कर दिया गया है, ठीक है। मैंने सर वैट और सीएसटी का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि इनको आप जानते हो, इनको आप जानते हो। बट कई तो अभी मुझे कह रहे होंगे सर पेट्रोल पे लगता तो है, सर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज शराब पे लगता तो है। अरे बताएंगे, रुक तो जाओ, वो तो ज्यादा एडवांस चीजें हैं। तो मतलब इनको बंद कर दिया गया बेटा, वैट और सीएसटी, लाइक इन जैसे टैक्सेस को बिल्कुल खत्म कर दिया। सीएसटी को तो बेटा जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। सर ये वैट और सीएसटी क्या है बेटा? वैल्यू एडिड टैक्स, और सीएसटी को बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। मतलब मैंने एग्जांपल दिया इस तरह के, सर और भी बता दो ना। लो सर्विस टैक्स, आपने बिल्कुल सुन रखा होगा, सर्विस टैक्स, इसको भी जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। सर सर्विस टैक्स का बेटा, जब आप मोबाइल रिचार्ज करवाते थे 2017 से पहले, तो मुझे भी याद है 10 रुपए का शायद मैं रिचार्ज करवाता था, मतलब 10 रुपए का मेरे को याद आ रहा है, उसमें मेरे बैलेंस आता था बेटा 7 रुपए समथिंग, पैसे तो बताता था इतने रुपए आपके सर्विस टैक्स से कट गए, इतने कृषि कल्याण सेस के, एजुकेशन सेस के, मतलब काफी सारी चीजें कटती थी। मतलब उसमें एक वर्ड आता था सर्विस टैक्स, बिल्कुल लिखा आता था क्लियर कट। जैसे ही आप 50 रुपए का रिचार्ज कराते, शायद 41 रुपया 42 रुपया आते, तो बताया जाता था सर्विस टैक्स इतना कट गया, ये सेस इतना कट गया, ठीक है, सर्विस टैक्स इस तरह से। यस सर, ये सारे टैक्सेस, 17 तरह के टैक्सेस को बंद कर दिया गया, एक ही मिक्सी में डाला गया और उन्हें घुमा दिया गया और उसका एक रायता बना दिया गया। उस रायता का नाम है जीएसटी बेटा, ठीक है। ओके सर, ओके अब आगे चलते हैं बेटा।
हाँ सर आगे चलिए। सर जीएसटी आया, ठीक है, तो जीएसटी आने का रीजन क्या हुआ? देखो बेटा, पहले वैट नाम का एक टैक्स होता था, वैट, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स ये क्या होता है, कैसे होता है, बाद में बताएंगे। वैल्यू एडिड टैक्स बता तुम्हें कहानी क्या है बेटा, कहानी क्या है। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, जो भी अथॉरिटी थी ना बेटा, हालांकि वैट आया था, वैट जब आया था वैट ने कहा था मैं कहता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं पूरे इंडिया में एज ए सेंट्रल लेवी लगूंगा, मतलब पूरे इंडिया में एक ही रेट से लगूंगा। बेटा ऐसा नहीं हुआ, इसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, जैसे हमारे हरियाणा की हरियाणा गवर्नमेंट को दे दी गई, पंजाब की पंजाब गवर्नमेंट को दे दी गई, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को दे दी गई, दिल्ली की दिल्ली गवर्नमेंट को दे दी गई। इस तरह से सभी गवर्नमेंट को दे दिया गया कि आपके पास अथॉरिटी। बेटा जब भी ऐसी तरह अथॉरिटी अगर हम इंडिविजुअल स्टेट को मिल जाती है, तो इंडिविजुअल स्टेट पता है क्या करने लग जाता है सर, चौधरी बनने लग जाता है। बिल्कुल बेटा, बेटा टैक्स के मामले में सब्जी मंडी बन गई। सर सब्जी मंडी कैसे बन गई? देखो बेटा, अब मैं हरियाणा का एक क्या नाम है व्यापारी हूं, मेरे को सामान खरीदना है। बेटा मैं कहां से सामान खरीदूंगा? जहां से मुझे सस्ता मिलेगा, जहां से मुझे सस्ता मिलेगा मैं वहां से सामान खरीदने वाला हूं। मैंने दिल्ली फोन मिलाया, मैंने कहा हाँ भाई मेरे को सामान खरीदना है। बोला 1 लाख रुपए का सामान है, वैट लग रहा है 5%। तो बेटा मेरे को 1 लाख तो देने ही देने हैं, 1 लाख पर 5% और देना है। कितना देना है बेटा? 5%, दैट इज 5,000 बेटा। मैंने कहीं और मिलाया, मैंने राजस्थान मिलाया, मैंने कहा हाँ भाई कितना दे रहा है? बोला कि 4.5%। किसी और से बोला कितने? 3.5%। अरे क्या चल रहा है, ये गवर्नमेंट आपस में ही लड़ रही है। मतलब सब चौधरी, सब्जी मंडी, आलू क्या भाव? 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। दूसरा 9 रुपए किलो, 9 रुपए किलो, 9 रुपए किलो। दूसरा का 8.5 रुपए किलो। अरे भाई सब्जी मंडी बना दी आप लोगों ने तो, टैक्सी टैक्सी सब्जी मंडी बना दी आपने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोली ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। ऊपर से मोदी साहब देख रहे हैं, अभी सेंटर में मोदी साहब ही है, मोदी साहब अरे ये तो आपस में, ये हमारे भाई बंधु आपस में ही लड़ रहे हैं। अरे आपस का झगड़ा छोड़ो, है ना, मिलके तुम चलो, तुम देश के रक्षक हो, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो तुम देश प्रेम। तो मोदी जी को ये गीत याद आ गया, ठीक है। उन्होंने कहा चिंता 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 मतलब जीएसटी को लाया जाए, और जीएसटी को जैसे ही लाया गया 1 जुलाई 2017 को, पहले ही कमिटमेंट कर दी थी कि जीएसटी की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट को इस अचार का भाव लगाने की कोई अनुमति नहीं है। मतलब कुछ भी चेंज होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। अगर वो किसी रेट में चेंज करती है या कुछ भी करती है, किसी भी चीज को कहती है ये इंटर है या इंट्रा है, ये क्या इंटर क्या होता है, ये इंट्रा क्या होता है, हम बताएंगे। ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगी। तो क्या बोला गया जब जीएसटी आया बेटा? बोला गया जीएसटी जैसे ही आया, बोला वन नेशन वन टैक्स, एक भारत एक ही टैक्स। हालांकि ऐसा अभी है नहीं, और भी चुनु मुनु टैक्स काफी सारे हैं, लेकिन फिर भी मेजोरिटी हम कह सकते हैं इसको 99% ये सत्य है। बोला गया एक नेशन एक टैक्स, एक भारत एक टैक्स, उसका नाम है जीएसटी, ठीक है जी सर। वन नेशन वन टैक्स, और ये क्या है बेटा? नेशनल लेवी है, मतलब पूरे भारत में। बेटा जैसे ही जीएसटी आया ना, सारी चीजें बिल्कुल आसान होगी। सर कैसे? बेटा मैंने पहले क्या रखा, वैट है, वैट की कंप्लायंसेस अलग अलग थी। हरियाणा में कुछ रेट चल रहा है, हरियाणा में कुछ कंप्लायंस करना पड़ा है, राजस्थान में कुछ चल रहा है, पंजाब में कुछ चल रहा है, छत्तीसगढ़ में कुछ चल रहा है, दिल्ली में कुछ चल रहा है, पुडुचेरी में कुछ चल रहा है, कुछ भाई सब जगह अलग अलग, चंडीगढ़ में कुछ चल रहा है। अब जीएसटी बोला इंडिया मतलब नेशनल लेवल पे है, तो मतलब क्या मैं यहाँ हरियाणा में बैठ के दिल्ली वाले क्लाइंट को सर्व कर सकता हूँ? जी सर, क्योंकि अगर इस पेन पर यहां पर हरियाणा में अगर इसके ऊपर 5% टैक्स लग रहा है ना, तो वहां भी 5% लगेगा। अगर यहाँ 18% लग रहा है ना, तो वहां भी 18% ही लगेगा। मतलब पूरी की पूरी कंप्लायंस सेम, रेट सेम, सारी चीजें सेम। मतलब यहाँ से क्लाइंटल एरिया बढ़ गया है, हम सर्विस कहीं भी दे सकते हैं। पहले हम जनरली सर्विस कोई बंदा किसी स्टेट का रहता था उसी में देता था, ठीक है, दूसरे स्टेट में नहीं सर्विस दे पाता था। लेकिन अब जो बढ़िया सर्विस दे रहे हैं बेटा, उनकी कमांड पूरे भारतवर्ष में वो कहीं भी सर्विस दे सकता है। बात समझ आई नहीं? ये सर जीएसटी के आने से क्या हुआ बेटा? जीएसटी के आने से क्लाइंटल एरिया या फिर क्लाइंटल सर्कल बोल सकते हैं, इंक्रीज हुआ बेटा। क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्या कवि के शब्दों का आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है? यस सर, कवि ने तो हमें सोचने पर मजबूर कर दिया ये जीएसटी क्या है। हाँ सर, बात समझ आई? जी सर।
सर जीएसटी के बारे में हमने समझ लिया। सर जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017 को आया। सर जीएसटी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टैक्स क्या होता है हमने समझ लिया, गुड्स क्या होता है हमने समझ लिया, सर्विसेज क्या होती है हमने समझ ली। सर ये कब आया था, कैसे आया था? वन नेशन वन टैक्स, 17 टैक्सेस इसमें सबज्यूम है सर। और जीएसटी काफी अच्छा है, मैंने रीजन बता दिया ये क्यों है सर। और भी काफी चीजें हैं, जैसे डबल टैक्सेशन लगता था, कास्केडिंग था, ये चीजें क्या होती है धीरे धीरे। इतना भाई इतना हम नहीं करेंगे, ठीक है, इतना ही कर लेंगे बहुत है। डबल टैक्स, कई ने वर्ड सुन रखे होंगे, डबल टैक्सेशन, कास्केडिंग, ठीक है, हाँ, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, ठीक है, एक चोट पे 2 बार, यस सर, कास्केडिंग वगैरह इस तरह से। तो चलो बेटा आगे चलते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनना। चलिए आप वर्ड क्यों बोलते हो, कई बच्चे सुन रखे होंगे इसलिए मैं बोल देता हूँ, और मैं नहीं बता रहा हूँ तो आप उसको छोड़ दो, मास्टर जी नहीं करवाना है तो छोड़ दो उस चीज को। तो बेटा ध्यान सुनो, एक बात और बताता हूँ बेटा, अगर मैं वर्ड सप्लाई बताऊं, जीएसटी कब लगता है? जब जब सप्लाई होता है। जीएसटी कब होता है? देखो मैं पहले से लिखता हूं, जीएसटी कब लगेगा? सर जीएसटी के लिए गुड्स एंड सर्विस होना तो जरूरी है, पहली कंडीशन, यस सर। और जीएसटी कब लेवी होगा? जब सप्लाई होगी बेटा। मतलब जीएसटी कब लेवी होगा? लेवी का मतलब लगना। जीएसटी कब लगेगा? जब जब सप्लाई होगी तब तब जीएसटी लगेगा। जब जब सप्लाई होगी तब तब जीएसटी लगेगा। बेटा सप्लाई में वैसे तो काफी चीज आती है, लेकिन अभी आप सुन लो सेल। वैसे सप्लाई में काफी चीज आती है, सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया, बार्टर हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, रेंटिंग हो गया, ठीक है, ईटीसी, काफी चीजें नहीं आती हैं। लेकिन अभी आप समझो कि सप्लाई का मतलब होता है सेल। अब जब जब मैं सेल करूंगा तब तब टैक्स लगेगा, उस टैक्स का नाम क्या होगा? जीएसटी, 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 यस सर। सर सप्लाई क्या होता है? सर ये मैंने बता दिया। मैं आपको एक छोटी बात और बताना चाहता हूँ, यस सर। जब मैं छोटा बच्चा था, 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब वहां पे हाउस होते थे बेटा, हाउस होते थे, मेरे को आज भी याद है, वहां पे हाउसेज होते थे। हाउसेज बोले तो बताता हूँ बेटा। बेटा वेडनेसडे को और सैटरडे को वहां पर एक अलग यूनिफॉर्म लगती थी, अलग ड्रेसिंग कोड होता था, बुधवार को और शनिवार को बेटा। जनरली 4 हाउसेज होते हैं बेटा, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, जिस तरह से मैं बताता हूँ। जब मैं 8th क्लास में था ना, तो मतलब 5th से 8th क्लास की बात बता रहा हूँ, वहीं पर था, वहां पर हमने सब थोड़े से इन चीजों को ज्यादा देखा था। तो वहां पे अलग अलग ड्रेसिंग कोड होता है, जैसे पैंट तो व्हाइट होती है, और जो भी हमारी शर्ट होती है ना, वो अलग अलग कलर की होती है, जैसे येलो, रेड, ग्रीन या पिंक, इस तरह की ड्रेसिंग होती है कि एक बच्चा किस हाउस में है वो बताया जाता था, ठीक है। पूरी क्लास को, जैसे 4 हाउसेज में, हमारे तो 4 हाउसेज होते थे, आपको पता नहीं भाई 3 थे, 4 थे या 5 थे, याद आ रहा है? इस तरह के हाउसेज होते थे, हाँ सर हाउसेज होते थे, कोई बात नहीं, मैं समझा भी दूंगा। तो जैसे हम क्या करते थे सर, हाउसेज में क्या होता था, वेडनेसडे और सैटरडे को हम अलग अलग से, मतलब हमें बताया जाता था कि आप किस हाउस से हो, और हमारा हाउस का बंदा हमारा मित्र, मतलब हमारी, हम एक अलग हाउस होता था, उसका अलग हाउस होता था, मतलब वो अलग से 4 कम्युनिटी में उनको डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे टैगोर हाउस, ठीक है, स्वामी विवेकानंद हाउस, ठीक है, और लक्ष्मीबाई हाउस, ठीक है, और बता दो, और कोई सा एक हाउस बता दो मेरे को सर। कल्पना चावला, कल्पना चावला हाउस। इस तरह से बेटा 4 हाउसेज होते थे, यस सर। तो क्या होता था, जब भी कुछ कंपटीशन करवाना होता था ना, कंपटीशन 2 प्रकार का होता था। कंपटीशन होता था ना बेटा, सैटरडे को, या फिर कोई 26 जनवरी होगी, 15 अगस्त हो गया, या फिर कोई भी फेस्टिवल हो गया, वहां पे कंपटीशन होता था बच्चों के बीच में। तो कंपटीशन 2 तरह का होता था। अगर टैगोर हाउस के बच्चों का टैगोर हाउस के साथ ही कंपटीशन करवाया जाता था, कंपटीशन करवाया था, है ना। बाहर वालों से लड़ने के लिए पहले खुद को लड़वाया जाता था, बेटा आप लोगों का कंपटीशन करवाते हैं, या फिर एक हाउस का दूसरे हाउस के साथ कंपटीशन करवाया जाता था, ये 2 ही होते थे ना, हाँ सर, इस तरह से होता। तो आपको याद है आप इसको क्या बोलते थे? हाँ, इसको बोलते थे इंट्रा कंपटीशन। इंट्रा कंपटीशन मतलब आपस में ही कंपटीशन करना, आपस में ही कंपटीशन करना। और इसको बोलते थे बेटा इंटर कंपटीशन, मतलब दूसरों के साथ कंपटीशन करना। जी सर, आ गया। दूसरा एग्जांपल देता हूं बेटा, लाइक हरियाणा में कोई टूर्नामेंट चल रहे हैं, हरियाणा में कोई टूर्नामेंट चल रहे हैं, अगर हरियाणा में ही वो टूर्नामेंट चल रहे हैं, हरियाणा वाला हरियाणा के साथ ही खेल रहा है, क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट चल रहा है, हरियाणा वाला हरियाणा के साथ ही खेल रहा है, बोलते हैं इसको क्या नाम, इंट्रा स्टेट कॉम्पिटिशन। इंट्रा स्टेट कॉम्पिटिशन मतलब हरियाणा वाला हरियाणा वाले से ही लड़ रहा है, कंपटीशन कर रहा है। जैसे हरियाणा की एक टीम होगी, मान लो एक टीम होगी जींद से, एक टीम होगी भिवानी से या हिसार से या फिर सिरसा से, कहीं से भी टीम हो जाती है, कहते हैं वो टीमें लड़ रही है, मतलब कंपटीशन कर रही है। लड़ने का मतलब बेटा कंपटीशन, या फिर फाइट वाला नहीं, वो कंपटीशन कर रही है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा कंपटीशन। लेकिन जब हरियाणा की क्रिकेट की टीम दिल्ली की क्रिकेट की टीम से के साथ खेलती है, तो बोलते हैं इसको इंटर
टूर्नामेंट बेटा, मतलब हरियाणा और दिल्ली, इस तरह से, ये सर समझ आएगा। मतलब सर एक ही मतलब खुद के साथ अगर हमारा कंपटीशन हो रहा है उसको बोलते हैं इंट्रा, और दूसरों के साथ होता है तो उसको बोलते हैं इंटर। आई होप सो आप इंटर इंट्रा में डिफरेंस समझ पा रहे हो। जी सर, बातें बातें मास्टर जी ने एक कंसेप्ट और कर दिया है सर। हाँ दिखाएं, हाँ बेटा सप्लाई दो प्रकार की होती है। सप्लाई का मतलब मैंने बता दिया है, सेल। सप्लाई दो प्रकार की होती है, इंट्रा सप्लाई और इंटर सप्लाई। क्या कहने कवि के, कवि ने अपनी सुंदर पंक्तियों में क्या लिख दिया है कि इंट्रा सप्लाई क्या होता है और इंटर सप्लाई क्या होता है, बताना तो जरा। मैंने आपको ये करवाया भी नहीं है बट आपको आता है। मैं कह रहा हूं मैं हरियाणा में रहकर हरियाणा में ही सेल परचेज कर रहा हूं बेटा। हरियाणा में रहकर ही हरियाणा में सेल परचेज कर रहा हूं। कौन सी सप्लाई होगी बेटा, इंटर या इंट्रा? अरे सर आप तो एक ही स्टेट में हो तो इसको बोलेंगे इंट्रा। और दूसरा बताना तो, मेरे पैर बड़े बड़े हैं, मेरे पैर विशाल हैं, मेरे हाथ विशाल हैं, मैं दूसरी बाउंड्री पर भी जा रहा हूं, मैं दिल्ली में जा रहा हूं, बताना तो। अरे सर हरियाणा को छोड़ के आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, आप दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहे हो। सर आपने दिल्ली को स्टेट कैसे बोल दिया, ये तो यूटी है। अरे बताएंगे, जीएसटी की दुनिया में ये स्टेट है इसलिए मैंने स्टेट बोल दिया। सर ऐसा कैसे, रुक जाओ मास्टर जी सब बता देंगे। तो मैंने कहा दिल्ली गया, इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे इंटर सप्लाई। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जी सर बात समझ में आ रही है। ओके जी सर, तो बताना तो, मैं इसको एक बार रब कर दूं? नहीं सर रब नहीं, इसको लिखा ही रहने दो, हम बाद में लिख लेंगे। तो बेटा लिखो, इंट्रा सप्लाई क्या होती है। इंट्रा सप्लाई क्या होती है, ठीक है, जब सप्लाई इज मेड, सप्लाई इज मेड, सप्लाई का मतलब बेटा सेल परचेज कर रहे हो, सेल इज, सप्लाई इज मेड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट ओब्लिक यूनियन टेरिटरी। मतलब बेटा चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। अगर मैं चंडीगढ़ में रहकर चंडीगढ़ में ही सेल परचेज कर रहा हूं तो इसको बोलेंगे इंट्रा सप्लाई। क्या बोलेंगे, इंट्रा सप्लाई। लेकिन चंडीगढ़ से बाहर मैं अगर पांव रख रहा हूं तो, चंडीगढ़ से मैं पौंडीचेरी जा रहा हूं तो सर आपने चंडीगढ़ को क्रॉस कर दिया, ये होगी इंटर सप्लाई। वेरी गुड बेटा, ठीक है। क्या कह रखा है, अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी स्टेट में हो तो स्टेट की बाउंड्री को विद इन द बाउंड्री, मतलब उस स्टेट में रहकर ही कर्मकांड कर रहे हो। लाइक बेटा मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में चांदनी चौक से क्या नाम है, मतलब द्वारका से, द्वारका दिल्ली में आता है क्या, मेरे को इतना पता नहीं है, मैं आप हरियाणा का नाम लेता हूँ। जैसे बेटा हरियाणा में भिवानी हरियाणा में ही आती है, और सिरसा भी भिवानी में आता है। अगर मैं सॉरी, सिरसा भी हरियाणा में आता है और भिवानी भी हरियाणा में ही आती है, ये उसके डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं कह रहा हूँ सिरसा से अगर मैं क्या नाम है भिवानी सेल परचेज करता हूँ, हालांकि डिस्ट्रिक्ट अलग दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं देखना है बेटा, आपको क्या देखना है, स्टेट देखना है। एक ही स्टेट में है तो ये इंट्रा होगी। पंजाब के जिला जलंधर से अमृतसर भेज रहा हूँ, अमृतसर भी पंजाब में आता होगा ना, हाँ अगर वो पंजाब में आता है तो ये क्या होगी, इंटर हो गया, इंट्रा होगी सर, इंट्रा होगी। ओके बेटा ठीक है। सर नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली भेज रहे हैं, है तो दिल्ली, हाँ सर, तो ये क्या होगी, इंट्रा होगी। ओके सर समझ में आ गया सर। हरियाणा के तो काफी एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है, हरियाणा के तो काफी एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। हांसी से हिसार, जींद से नरवाना, ठीक है, काफी सारे हैं मेरे पास। ओके सर, ये हो गया सर। इसका मतलब क्या होता है सर, इंटर सप्लाई का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट ओब्लिक यूनियन टेरिटरी। मतलब ये बड़े बागड़ बिल्ले हैं बेटा, बड़े बड़े आदमी हैं, ठीक है। मतलब सर सिंपल सी बात है, क्रॉस करना है बाउंड्री किसकी, या तो स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की। लाइक मैंने कहा मैं हरियाणा में हूं, हरियाणा में रह के हरियाणा में मत जाओ बेटा, कहीं चले जाओ, दिल्ली चला गया, यस, पौंडीचेरी चला गया, यस, दादर और नगर हवेली चला गया, यस, बताना बेटा यूएसए चला गया। अब कंफ्यूजन आ गई, अब कंफ्यूजन आ गई, क्यों कंफ्यूजन आ रही है, मैंने कहा क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट और यूटी। क्या आप स्टेट और यूटी की बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो? हाँ सर कर रहे हैं। क्या यूएस से हरियाणा की बाउंड्री से बाहर है या अंदर है? सर बाहर है, तो ये भी क्या होगी, इंटर सप्लाई ही होगी। क्या होगी, इंटर सप्लाई ही होगी। यस सर, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो ठीक है, जो मैंने अभी तक बताया आप उसको एक बार लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिख लीजिए, अरे जल्दी जल्दी लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको लिखना जल्दी से लिख लो। ये मास्टर जी गायब हो जाओ, ये लो मास्टर गायब हो गया। जय जय श्री राधे। हो गया बेटा, यस सर हो गया, लो इसको लिख लो।
इसको लिखने के बाद आगे आते हैं। हो गया? जी सर हो गया। आप आ जाइए, आप आ जाइए सर। आप आ गए हैं बेटा, हम आ गए हैं। ठीक है, यस सर। अब मेरे को ये बताना, मैंने कहा था कि जीएसटी जो है, मैंने कहा पूरे इंडिया में एक ही रेट पर लगता है, मतलब जो रेट हरियाणा में रहेगा वही दिल्ली में, वही पंजाब में, वही जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वही तमिलनाडु में, वही मुंबई में, वही महाराष्ट्र में, सब जगह एक ही रहेगा। ठीक सर, मुंबई तो सर महाराष्ट्र में ही आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ लो ना। हाँ सर, तो मेरे का रेट क्या रहेंगे? रेट ऑफ टैक्स बेटा, नॉर्मली जो भी रेट ऑफ टैक्स होते हैं मैं बता रहा हूँ आपको, हालांकि इससे अलग भी होते हैं, जैसे डायमंड पे, गोल्ड पे, उससे अलग होता है, लेकिन नॉर्मली यही रेट होते हैं बेटा। कौन कौन से बेटा? 5%, 12%, 18% और 28% बेटा। और सरचार्ज भी होता है 12% का, उसको मैं अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, छोड़ दीजिए। मतलब मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है आपका? 40% का। सरचार्ज अगर 12% हो जाएगा तो कितना सरचार्ज? ठीक है, कंपनसेशन सेस बोलते हैं जिसको। सरचार्ज नहीं होता बेटा, कंपनसेशन सेस होता है, लिखो कंपनसेशन सेस। छोड़ो ना सर, यही रेट लिख दो। ठीक है, जिसको पता था उसको मैंने बता दिया कि कंपनसेशन सेस हो सकता है कितना? 12%। ठीक है सर, ये रेट हो गए 5%, 12%, 18% और 28%। मैंने कहा लेट अस सपोज, मैंने कहा कि ये कैलकुलेटर है, लेट अस सपोज बेटा ये कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर पर यहाँ पर 12% है, तो पूरे पूरे के पूरे इंडिया में इस पर जो भी टैक्स रेट रहेगा वो 12% ही रहेगा। 18 है तो पूरे के पूरे भारतवर्ष में इस पे 18 ही रहेगा। जी सर, थैंक यू सर, ये आपने टैक्स बता दिया। अब मेरे को ये बताना बेटा, कुछ टैक्स होते हैं, मैंने कहा सप्लाई कितने प्रकार के होते हैं, सप्लाई बताना। तो सप्लाई दो प्रकार की होती है, इंटर और इंट्रा, इंट्रा और इंटर, इंट्रा और इंटर। अब मेरे पास ध्यान सुनो बेटा, मैंने कहा सप्लाई का मतलब सर वही सेल, आपको आपने हमें बता रखा है सेल होती है। मैंने कहा जब जब सप्लाई होती है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? हरियाणा से हरियाणा, तो हमारे हरियाणा में जो हमारे जो सीएम साहब हैं वो खट्टर जी हैं, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, हाँ जी सर, जानते हैं कि जैसे दिल्ली के सीएम कौन है सर? दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, इस तरह से अलग अलग स्टेट के क्या होते हैं सीएम होते हैं बेटा। सर क्या नाम है, ये तो दिल्ली तो स्टेट नहीं है, तो सीएम है ना अरविंद केजरीवाल, अभी ध्यान रखो, बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, मैंने कहा हरियाणा स्टेट के जो भी हमारे सीएम है वो कौन है सर? खट्टर साहब है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो मैंने कहा हरियाणा की बागडोर किसके हाथ में सर? खट्टर जी के हाथ में। पूरे हरियाणा को कौन देखेगा? खट्टर साहब देखेंगे। तो कह रहा है खट्टर जी क्या कहते हैं, देखो ध्यान सुना, खट्टर जी क्या कहते हैं? खट्टर जी ने अपनी सुंदर पंक्तियों में क्या कहा, कहा कि देखो भाई यहाँ सेल परचेज होगा, मतलब सेल होगा तो परचेज भी वहां होगा, तो यहाँ पे टैक्स लिया जाएगा, यहाँ पर टैक्स लिया जाएगा। वो टैक्स किसके पास जाएगा? हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब मोदी साहब आए सेंटर में बैठे हुए, मोदी साहब बोले ओ खट्टर भाई सुनो, राम राम भाई साहब, बोले राम राम जी राम राम। तो बोला खट्टर जी सुनिए मेरी बात, कुछ सुनिए। बोला खट्टर जी आपको, आपके पास क्या जिम्मेदारी है, आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? खट्टर साहब ने कहा कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे हरियाणा प्रदेश को देख रेख करनी है, ठीक है, इसी का मेरे को देखभाल करनी है। खट्टर साहब से बोला गया क्या आपको दिल्ली से कुछ लेना देना? वो कहता है देखो लेना देना तो वैसे है, लेकिन वैसे लेना देना कुछ नहीं है, मेरे को दिल्ली नहीं, मेरे को मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मेरे को यही करवाना है। जैसे बेटा सिंपल सी बात सुनो, ऐसा होता है ना, एक स्कूल होता है बेटा, ये सर स्कूल होता है, तो स्कूल में दो प्रकार के आपको इंसान मिलेंगे सर। क्या? एक होता है टीचर और एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है, एक होता है टीचर, एक होता है प्रिंसिपल। बेटा टीचर क्या होता है सर? टीचर जो है वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, जैसे हिंदी की मैडम, इंग्लिश के सर, गणित के नॉर्मली टीचर जेंट्स होते हैं, गणित के मास्टर जी, ठीक है, अकाउंटेंसी के अकाउंट्स के टीचर, बिजनेस स्टडी के टीचर। तो क्या बोला जाता है, इस तरह से क्या होता है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। तो भाई अगर कुछ मिस्टेक होती है मैथमेटिक्स में तो किसको डांट फटकार लगाई जाती है सर? गणित वाले टीचर को। हिंदी में तो हिंदी वाले टीचर को, इस तरह से। लेकिन सर एक प्रिंसिपल भी होता है, वो क्या करता है? वो सबकी देखरेख करता है, हर टीचर की देखरेख करता है ना। तो इसी तरह से क्या होता है कि हमारा खट्टर जी बोले, मोदी जी बोले खट्टर साहब आपको तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश संभालना है, मुझे तो पूरे भारतवर्ष को संभालना है, सारे की सारे स्टेट, सारी की सारी यूनियन टेरिटरी को संभालना है।
ठीक है, हालांकि मैं अभी बोलने वाला था कि 31 स्टेट को संभालना है, ठीक है, आपको 31 स्टेट कहां से आ गई और बाकी यूनियन टेरिटरी को संभालना है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया। मतलब वो बोले थे, मोदी जी बोलते हैं कि मुझे पूरे के पूरे भारतवर्ष को संभालना है। हे खट्टर भाई, अगर आपको हरियाणा प्रदेश को संभालना है, उसके लिए अगर आप टैक्स ले रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन उस टैक्स में कुछ हिस्सा मुझे भी दीजिए ना। आपको हरियाणा प्रदेश संभालना है, मुझे पूरा भारतवर्ष संभालना है, तो जो भी टैक्स आएगा उसके दो फाड़ होंगे, जो भी टैक्स आएगा उसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा खट्टर जी आपकी जेब में जाएगा, दूसरा हिस्सा खट्टर जी हमारी जेब में जाएगा। तो ये बात कौन कहते हैं? मोदी जी कहते हैं, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेट अस सपोज यहां पर सेल जो हुई थी, लेट अस सपोज 1 लाख की हुई थी, और मैंने कहा टैक्स जो लगा था 18% लगा था, तो 18% टैक्स कितना हो गया बेटा? 18,000। तो बोला गया इसके दो फाड़ कर लो, 9,000 और 9,000। तो बोला गया खट्टर जी आप ये ले लो, और बोला गया मोदी जी आप ये ले लो। मतलब सिंपल सी बात है, बोला गया स्टेट गवर्नमेंट ये ले लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ये ले लेगी। सीजी का मतलब बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजी लिखूंगा तो उसका मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, एसजी, हालांकि GOVT है। ठीक है, इस तरह से बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर समझ में आ गई है। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होगा, मतलब सर आप हमें क्या समझाना चाहते हो? जब जब इंट्रा सप्लाई होगी, जब जब इंट्रा सप्लाई होगी, जब जब इंट्रा सप्लाई होगी, तब तब दो टैक्स लगेंगे, तब तब दो टैक्स लगेंगे। सर दो कौन से? एक SGST एंड CGST। लेकिन अगर वो यूनियन टेरिटरी में रहकर बेटा, मतलब चंडीगढ़ में रहकर चंडीगढ़ में ही सेल परचेज कर रहा है, तो वहां पे SGST की जगह UTGST लग जाता है। एस का मतलब स्टेट, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? स्टेट, वही GST का मतलब गुड्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसका मतलब क्या होगा? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बेटा बात समझ आई या नहीं? हाँ सर, स्टेट में रह रहे हैं तो वहां पे SGST लग जाएगा, और साथ में मोदी जी को दे देंगे हम CGST का मतलब सेंट्रल, सी का मतलब सेंट्रल, GST का मतलब वही बेटा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लिखो मत, लिखते रहना, समय दूंगा। अभी आप मेरी बातों को सुनिए, ठीक है? कवि क्या कहते हैं, कवि की लाइनों को सुनिए बेटा, ठीक है? कई बार भावार्थ नहीं समझ में आती, इसलिए भावार्थ पर ध्यान दीजिए, ठीक है? ओके सर, तो क्या बोला गया? अगर स्टेट में रहकर हम सेल परचेज कर रहे हैं तो वहां पे इंट्रा सप्लाई होती है, यूनियन टेरिटरी में रहकर हम सेल परचेज कर रहे हैं तो वहां पर भी इंट्रा सप्लाई होती है। जब जब इंट्रा सप्लाई होगी वहां पर कौन सा टैक्स लगेगा? सर वहां पर टैक्स लगने वाला है SGST और CGST अगर स्टेट है तो, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो मतलब इनमें से बेटा एक ही लगता है, या तो SGST लगेगा, मतलब या तो स्टेट में करोगे या यूनियन टेरिटरी में। मैंने कहा यूनियन टेरिटरी में रहकर सेल परचेज कर रहा हूं तो यहाँ पे UTGST लग जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। अब बात को ध्यान सुन बेटा, जब आप, मैंने कहा हरियाणा से माल दिल्ली जा रहा है बेटा, तो क्या हो गया? जब भी माल हरियाणा से माल दिल्ली जा रहा होता है तो ठीक है, तो यहाँ खट्टर जी, यहाँ खट्टर कह रहे हैं भाई साहब हमें चाहिए, हम चौधरी, या केजरीवाल जी कह रहे हैं हाँ जी, केजरीवाल कह रहे हैं हम टैक्स लेंगे केजरीवाल कह रहे हैं हम टैक्स लेंगे। यहाँ पे लड़ाई का माहौल को बचाने के लिए मोदी जी ने कहा आप में से कोई नहीं लेगा, हम लेंगे। तो यहाँ पे किसको दे देंगे बेटा? मोदी जी को दे देंगे सीधा, मतलब IGST के रूप में। IGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगा IGST को। क्या? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड, हालांकि मुझे आपसे पूछना चाहिए था, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज टैक्स। बेटा I फॉर इंटीग्रेटेड, INTEGRATED, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हालांकि मैं बताया था बेटा, GST जो है वो फॉलो करता है डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल, डेस्टिनेशन बेस प्रिंसिपल। ये क्या होता है सर? ये कौन सा प्रिंसिपल होता है सर? ये कौन सा प्रिंसिपल, ये कौन सा सिद्धांत है सर? हमने बिजनेस स्टडी में काफी सारे सिद्धांत पढ़ लिए, वैसे भी सर स्कूल में एडमिशन लेते ही प्रिंसिपल का चेहरा देखने लगे थे। सर बताओ तो कौन कौन से प्रिंसिपल है बेटा? डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल क्या कहता है? जहां पर माल जाएगा, दैट इज जहां पर गुड्स और सर्विस जाएंगे या कंज्यूम किए जाएंगे, दोबारा बोल रहा हूं, जहां से नहीं, जहां पर, दैट इज, एक होता है ओरिजिन, एक होता है डेस्टिनेशन। ओरिजिन का मतलब होता है बेटा, पुराने टैक्सों में ओरिजिन वाली समस्या आ रही थी बेटा, ओरिजिन की समस्या आ रही थी, इसलिए GST को लेके आएगा। GST डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल पर ही आधारित है। ओरिजिन का मतलब जहां से गया या जहां उसका जन्म हुआ, जहां उसका जन्म हुआ,
मतलब जहां पे उसको मैन्युफैक्चरिंग की गई था, जिस गुड्स एंड सर्विस की, जहां मतलब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की सर्विस जहां से दी जा रही है। और डेस्टिनेशन का मतलब लाइक हरियाणा से माल दिल्ली जा रहा है, तो बेटा डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल क्या कहता है, किसको टैक्स मिलना चाहिए सर, टैक्स मिलना चाहिए, यहाँ पर टैक्स मिलना चाहिए किसको, दिल्ली गवर्नमेंट को सर। तो अब क्या करेंगे मोदी जी ने, हालांकि ये ज्यादा बड़ी बात बता रहा हूँ, समझ में आए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईजीएसटी को बेटा यहाँ पे आईजीएसटी एक ही लगेगा, यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी, एक ही टैक्स लगेगा, या तो 5%, 12% या 18% या 28% बेटा। तो आईजीएसटी के नाम से बन जाता है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसके दो फाड़ कर देती है दोबारा से, एक हिस्सा तो केजरीवाल को दे देगी और दूसरा हिस्सा खुद रख लेगी, तीसरे वो खुद करती है बेटा, वो उनका खुद का इंटरनल सिस्टम होता है, उसको छोड़ दिए। ये बात समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज इग्नोर करें। क्या समझे, मैंने कहा जब जब इंटर सप्लाई होगी एक ही स्टेट में होगी तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा, लेकिन जब एक स्टेट से या एक मतलब बाउंड्री क्रॉस की जाएगी, स्टेट से यूनियन टेरिटरी जा रहा है या यूनियन टेरिटरी से स्टेट जा रहा है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, एक या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, तब कौन सा टैक्स लगेगा सर, तब लगेगा आईजीएसटी। आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर यहाँ पे कोई दो टैक्स नहीं बेटा, यहाँ पे सिर्फ सिंगल टैक्स लगेगा। तो सर इन सारी कहानी और महाभारत से हम एक चीज सीखे हैं, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, इनमें से एक लगेगा, प्लस सीजीएसटी। मतलब बेटा अगर ये 18% है तो ये कितना होगा सर, 9% प्लस 9%। मैंने कहा ये 12% है तो ये क्या होगा सर, ये 6% और 6%। अगर ये 5% है तो ये क्या होगा सर, ये 2.5% और ये 2.5%। ऐसे तो कहा था मैंने, वो दोनों आधे होंगे हाँ। और आईजीएसटी तो पूरा पूरा लगता है, मैंने बताया ठीक है सर। और ये कितना होगा, मैंने कहा ये अगर 28 होगा तो वहां पे 14 + 14, इस तरह से। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, समझ में आ गई, यहाँ तक तो समझ में आ गई। आगे देखते हैं बेटा, यहीं तक आनी चाहिए, आगे हम अपने आप करा दिए। तो यहाँ से लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिख लो बेटा, ये लो मैं गायब हो जाता हूँ, जल्दी से लिख लीजिए। सॉरी, जल्दी से कीजिए बेटा। हो गया, हाँ जी दोस्तों, ये साइड है कुछ नहीं है, चलो बेटा जल्दी लिख लो जिसको लिखना है। इसको मैं ऐसे ही नोट्स में लिखूंगा बेटा, अलग से आपको किसी रोटी नहीं लिखवाने वाला मैं, अलग से कहीं सोचो नोट्स बनाना है, नहीं मैं नोट्स नहीं बनाने वाला। जय जय श्री राधे, हो गया, चलो बेटा, तो चलो आगे चलते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, अरे मिल गए बोलो जय माता की। ठीक है, चार्जिंग हमारा कंप्लीट हो गया, आप लोगों को सेल को चार्जिंग से हटा देता हूँ। आ जाइए मास्टर जी, आगे मास्टर जी। तो चलो नया पेज लेते हैं पहले तो, न्यू पेज, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। सर आपने क्या बता दिया, सर आपने बता दिया कि टैक्स क्या होता है, गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, जीएसटी कब आया था, क्यों आया था, कितने टैक्सेस हैं, ये डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल पर आधारित है, मतलब जहां माल ले जाया जाएगा या जहां कंज्यूम मतलब खाया जाएगा उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। सर जब इंटर सप्लाई होती है तो एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी और सीजीएसटी लगता है, जब इंटर सप्लाई होता है तब आईजीएसटी लगता है। ठीक है सर, रेट ऑफ टैक्स बता दिया आपने, 5%, 12%, 18% और 28%। वेरी गुड बेटा, मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा। लेट अस सपोज लो, मैं आपसे एक बार आपसे मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल पूछता हूँ, एग्जांपल बेटा बताना, एग्जांपल आप बताना बेटा, एग्जांपल आप बताने वाले हो। ठीक है सर, हम बताने वाले हैं। मैंने कहा देखो ये हरियाणा, ठीक है, ये है हरियाणा, हरियाणा से माल हरियाणा जा रहा है, बताना तो इंटर या इंट्रा। सर हरियाणा से माल हरियाणा जा रहा है, इंट्रा है सर।
बेटा कौन कौन सा टैक्स लगेगा सर? SGST और CGST। ठीक है, मैंने कहा हरियाणा से माल दिल्ली जा रहा है, बताना तो। हरियाणा से माल दिल्ली जा रहा है सर, ये सर जगह अलग अलग है सर, स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं सर, ये स्टेट क्यों बेटा बताएंगे, दिल्ली स्टेट क्यों। तो यहाँ भी ये क्या लगेगा? IGST, सिंपल सी बात है, IGST मतलब इंटर सप्लाई है। मैंने कहा यहाँ से दादर व नगर हवेली जा रहे हैं, दादर व नगर हवेली जा रहे हैं, बेटा क्या सर? दिल्ली से दादर व नगर हवेली सर, इंटर लगा दो IGST। मैंने कहा दादर व नगर हवेली से, दादर व नगर हवेली ही है तो सर ये यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में रहकर यूनियन टेरिटरी में करे तो बोलेंगे इंट्रा। बेटा यहाँ क्या लगेगा सर? यहाँ पर लगेगा UTGST, ये ध्यान रखना, UTGST एंड CGST। बात समझिए, ये नहीं है। यस सर, आगे आप कोई भी चेन बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को सिर्फ यहीं तक समझाना था। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमें बड़े ही अच्छे से शिद्दत से समझ में आ गया है। आ गया समझ में? जी सर, ये हमें समझ में आ गया। अब हम बताते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं। ठीक है सर, स्टेट कौन कौन से? ध्यान सुनो बेटा, हरियाणा में कितने स्टेट हैं? स्टेट और यूनियन टेरिटरी, स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी। GST की दुनिया में, GST की दुनिया में, GST की दुनिया में कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी है? बेटा स्टेट है 31, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी देख लेना कितनी है बताना, देखना हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं नहीं, और इधर रुको, आप बताओगे बेटा आप बताओगे, आप सोचो, आपको सोचने का समय दिया जाता है। ठीक है, ओके सर, हम सोचते हैं, सोचो आराम से सोचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं, आराम से सोचो बेटा। ठीक है, तब तक मुझे एक मैसेज आया हुआ, मेरे को मैसेज का रिप्लाई करना है। ठीक है, हाँ किसका आया हुआ सर? स्टूडेंट का, ऑफिस में कर दो। ठीक, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से बताओ सर, बताएं बेटा। कई बच्चों ने 28 बोला होगा, कई ने 29 बोला होगा, कईयों ने 30 बोला होगा, कईयों ने 27 भी बोला होगा, मतलब अलग अलग बोला होगा। यूनियन टेरिटरी डोंट नो सर, आपने कईयों ने 7 बोला होगा, कईयों ने 6 बोला होगा, कईयों ने 5 बोला होगा, कईयों ने 4 बोला होगा, किसी को तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो चलो बेटा हम आते हैं, धीरे धीरे करवाते हैं। बेटा देखो, जब मैं छोटा बच्चा था, हाँ, तो मेरे को याद है बेटा 8th क्लास में मेरे को ये थे जो क्या नाम है, 8th क्लास तक क्यों याद है? 8th क्लास तक बेटा मेरे पास सारी चीजें होती थी, GK भी होता था, ये होता। 9th क्लास में आने के बाद जो भी सब्जेक्ट है शायद कम हो गए थे। ठीक है, उससे पहले मेरे पास 9-10 सब्जेक्ट थे जहां तक मेरे को याद है, शायद 9th में आने के बाद 6 या 7 रह गए, 6 ही रह गए थे। ठीक है, हाँ सर। तो क्या था, मेरे को आज भी याद है, उस समय 28 स्टेट थे बेटा। सर कौन कौन से मुझे नहीं पता, बट 28 स्टेट थे, 28 के डेट शायद मैं आपको गिनवा भी ना पाऊँ। उसके बाद बेटा एक तेलंगाना, तेलंगाना एक स्टेट नया बना था। ठीक है, हाँ सर, तेलंगाना बना था, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश से सर तेलंगाना बना था, जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। तो तेलंगाना एक न्यू स्टेट बना था बेटा, न्यू स्टेट। ठीक है, मैं आपको जितना बता रहा हूँ आप उतना ही सुन लीजिए, हम जीके के टीचर नहीं, हम आपको बता रहे हैं बस क्या क्या हुआ था। ठीक है, 28 होंगे तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा, 28 स्टेट थे, वैसे बताना मैं बता दूंगा स्टेट है या नहीं है। ठीक है, वैसे बता देंगे। हाँ सर, एक तेलंगाना हुआ तो ये होगा बेटा 29। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर, ये हो गए 29 स्टेट। अभी बेटा जो भी 370 हटाने के बाद कुछ कर्मकांड हुए, 29 में से एक और लेस हो गया बेटा, जो जम्मू कश्मीर है। तो इसलिए कई बच्चों ने क्या कहा होगा सर, किसी कई बच्चों ने क्या बोला था, कईयों ने 28 बोला होगा, बेटा मोस्टली कॉमन आपका 28-29 रहा होगा। जम्मू कश्मीर माइनस होने से हमारे दोबारा से 28 स्टेट बचे हैं, धीरे धीरे लेके चलेंगे बेटा को। ये सर 28 स्टेट हो गए। अब यूनियन टेरिटरी पे आ जाओ बेटा। ठीक है, आपको एक बात का पता होना चाहिए, हर स्टेट का खुद का CM होता है। यहाँ पर को संभालने वाला चाचा, चाचा कौन है? प्रधान है, चाचा प्रधान है। ठीक है, तो यहाँ का प्रधान होता है, कौन होता है? CM साहब होते हैं। सर यूनियन टेरिटरी कितने होते हैं बेटा? मेरे टाइम में कितने होते थे? मुझे पहले 7 होते थे बेटा, पहले 7 होते थे। सर कौन कौन से 7 अभी दिखा देता हूँ। तो पहले 7 होते थे, धीरे धीरे चलेंगे बेटा। नंबर 1 सर दिल्ली, दिल्ली जिसका जो भी क्या नाम है, शायद इसका क्या नाम है, कैपिटल क्या होता था? न्यू दिल्ली ना? हाँ सर। पौंडीचेरी, पुडुचेरी, ठीक है, शॉर्टकट शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, पुडुचेरी। और दादर व नगर हवेली, और 4th होती थी दीव एंड दमन, दमन एंड दीव जिसको बोलते हैं, दमन एंड दीव। ठीक है, उसके बाद होती थी वो अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है सर, इसको पूरा लिख देते हैं, अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद बेटा चंडीगढ़,
चंडीगढ़ और एक और होती थी, कौन सी होती थी? लक्षद्वीप क्या? लक्षद्वीप शायद इसी तरह से होती थी ना, शायद यही होती थी। हाँ चेक कर लेना, हमने फिर भी ट्राई किया है कि सातों के सातों बताऊं मैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती थी? दिल्ली, पुडुचेरी, दादर व नगर हवेली, दीव एंड दमन, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, ठीक है, ये होती थी बेटा। ओके सर, बात समझ आएगी बेटा। उसके बाद सर जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया 370 जम्मू एंड कश्मीर को भी क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। प्लस 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 किसको सर? जब जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया तब लद्दाख को भी बनाया गया, लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो सर टोटल कितनी होगी सर? ये होगी 7 और 2 9। बात को ध्यान सुना, 7 और 2 9 बेटा। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया। इनको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मर्ज, मतलब इनको मिला दिया गया। ये दो अलग अलग थी, इनको एक कर दिया गया। तो सर जब 2 को 1 कर दिया गया तो माइनस कर दो 1, ये कितनी होगी? 8। बात सुनना, अब कितनी यूनियन टेरिटरी बची? 8 यूनियन टेरिटरी बची। अभी खेल समाप्त नहीं हुआ बेटा, अभी से खेल समाप्त नहीं हुआ। अब इनमें से कुछ यूटी ऐसी यूटी है जो नाम यूनियन टेरिटरी है बट काम कर रही है बड़े बड़े, मतलब उनके चाचा प्रधान है। बेटा किसी के चाचा प्रधान है बताता हूँ। दिल्ली के खुद के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, सब जानते हो जी सर। पौंडीचेरी के खुद के सीएम है, जम्मू कश्मीर के खुद के सीएम है। तो बोला गया जिनके चाचा प्रधान है ना, हालांकि वो दिख छोटे रहे हैं लेकिन वो खुद की स्टेट को संभाल सकते हैं। आपको बता देता हूँ, जो यूनियन टेरिटरी होती है ना, यूनियन टेरिटरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या नाम है अपॉइंट करती है। वो एडमिनिस्ट्रेटर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव होता है वो उनका लेखा जोखा करता है। कहता है लेकिन कहता है दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर अपने आप में बहुत बड़ी यूनियन टेरिटरी है, तो इनके लिए इनके चाचा प्रधान आएंगे, मतलब चाचा प्रधान मतलब इनके सीएम आएंगे। तो जिन जिनके सीएम है बेटा उनको यूनियन जीएसटी में यूनियन टेरिटरी नहीं बोला गया, बोला गया ये भी स्टेट है। तो इनमें से 3 हटा दो बेटा, क्योंकि इन 3 को स्टेट का दायरा दे दिया है। इनको तीनों को स्टेट का, बेटा जीके में तो वही सेम है, मैं जीएसटी की दुनिया में बता रहा हूँ कि जीएसटी की दुनिया में इनको स्टेट माना गया है और इनको बोला गया 5। अब कितनी यूनियन टेरिटरी बची बेटा? 5। और इन 3 को ऊपर ऐड कर दो, इन 3 को ऊपर ऐड कर दो, कितने हो गए? 31। बात समझ में आई या नहीं आई? तो सर यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पर हुए 5 और यहाँ पर कितने हुए? 31। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर समझ में आ गई। तो बेटा जल्दी से लिख लो इसको, जो बात समझ में आ जाए उस बात को वहीं लिख लेना। अच्छा सर गायब हो जाओ, ये लो गायब हो गए, जल्दी से लिखो बेटा, इसको हटा देता हूँ। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए बेटा, जल्दी जल्दी लिखिए। जल्दी जल्दी लिख लो। सर हो गया, हो गया तो आ जाओ नीचे आ जाओ। ये लो बेटा, और है नीचे कुछ? यहीं तक है, जल्दी से लिख लो बेटा। जल्दी से लिखिए। हो गया? जी सर हो गया। तो आ जाए हम, तो बेटा आ गए हम। तो क्या समझ में आएगा स्टेट और ड्यूटी का? हाँ सर। तो अब मैं जब कहूँगा दिल्ली में माल सेल परचेज हो रहा, तो दिल्ली में क्या लगाओगे? यूटी लगाओगे या फिर एसजीएसटी? सर पौंडीचेरी में, दिल्ली में और क्या नाम है जम्मू कश्मीर में जब भी सेल परचेज होगी विद इन स्टेट तो वहां पर एसजीएसटी लगेगा, ना कि यूटी जीएसटी। यस सर, बात समझ में आ गई है सर। तो अगर आप कहते हो तो हम आज यहीं तक कराएं? नहीं सर आगे भी करा दो, आगे भी करा दो। लो बेटा लो, मैं आपको एक छोटी सी चीजें बताने वाला हूँ। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि आज क्लास इतनी ही रखें, आज क्लास इतनी ही रखें ये, क्योंकि मेरे को बेसिक ही करवाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करवाना है। ठीक है, कल मैं आपको टैक्स स्ट्रक्चर करवाने वाला हूँ। टैक्स का स्ट्रक्चर मतलब अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैक्स कैसे लगता है, टैक्स कैसे लगता है। जैसे एसजीएसटी हो गया, सीजीएसटी हो गया, या यूटी यहाँ पे इसके साथ आएगा यूटीजीएसटी हो गया, या आईजीएसटी हो गया। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है। 11th क्लास वाले बच्चों जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा था, मैं कह रहा था ना जीएसटी पे कराऊंगा, और नॉर्मली जो बच्चा क्लास ले रहा है उसको तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, मैं लाइक काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ मैं इसमें। गुड्स भी होता है, ठीक है, ड्यूटी भी होती है, टैक्स भी होता है, सेस भी होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कईयों को जानने की इच्छुक होती है तो मैं बताता हूँ बेटा। जो ड्यूटी होती है वो गुड्स पर लेवी होती है,
ठीक है। और क्या नाम है, जो भी सेस होता है वो पार्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब उस सेस से जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उसको हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए यूज करेंगे। एक होता है बेटा टैक्स, टैक्स का यूज कहाँ करते हैं, टैक्स का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। मतलब सर सेस का यूज जिस पर्पस के लिए वो लिया गया उसी पर्पस पे उसको लगाना है। ड्यूटी किस पे लगती है, ठीक है, इंपोर्टेड ड्यूटी, एक्सपोर्टेड ड्यूटी, सर ये गुड्स पर ही लगती है। और टैक्स टैक्स का बेटा आप कहीं भी यूज कर सकते हो, वो एनीवेयर, ठीक है। गवर्नमेंट यूज करेगी लेकिन वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज करेगी, सोसाइटी के लिए यूज करेगी, ठीक है। ओके सर, तो आज की जीएसटी क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। ओके सर, काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिली। जीएसटी क्या है सर, जीएसटी के फायदे आप बता सकते हो फायदे, हाँ सर जीएसटी के फायदे क्या है सर, पहले क्या होता था, पहले सब्जी मंडी थी अब सब्जी मंडी नहीं है, पहले डबल टैक्सेशन था अब नहीं है, पहले कास्ट कार्डिंग था, नाम सुन लिया ना क्या होता है, थोड़ा सा बता देंगे हम आपको, ठीक है ये, ठीक है। तो सर पहले क्या होता था, 17 तरह की किताबें पढ़नी पड़ती थी, अब एक ही जीएसटी पढ़ना। पहले सर स्टेट लेवी होता था, स्टेट मतलब स्टेट लेवी का तो स्टेट उसमें कुछ हरकत कर सकती थी, स्टेट उसको चेंज कर सकता था रेट को, अब स्टेट के पास कोई पावर नहीं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है। 1 जुलाई 2017 को आया सर वन नेशन वन टैक्स बन चुका है, सारी की सारी चीजें आप लिख देना। ओके बेटा, चलो बेटा, राधे रानी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामना के साथ हम जाते हैं। ओके टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। वैसे आज मकर संक्रांति है, ठीक है, तो मकर संक्रांति की मेरी तरफ से और मेरे पूरे बिस्ला परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बेटा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, ठीक है। और सर सेम टू यू, ओके बेटा, थैंक यू, मेरे बिहाफ पर भी आपको थैंक यू। ओके टाटा बाय बाय।